Hello students, today we will discuss class 3rd subject maths worksheet number B3। क्लास 3rd की वर्ड प्रॉब्लम्स हम आज डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट आपको दी जा चुकी है। इस वर्कशीट में वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज वर्ड प्रॉब्लम्स को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया, उसके बाद 5, 6 में वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। सॉल्व दी फॉलोइंग, जो आगे दी हुई हैं उन्हें सॉल्व करना है। क्या है देखते हैं। ए पैकेट ऑफ टॉफ़ी कंटेन्स 85 टॉफ़ीज़। एक पैकेट है टॉफ़ी का जो कंटेन करता है, जिसके अंदर हैं 85 टॉफ़ीज़। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर देयर इन 32 सच पैकेट्स। हाउ मैनी टॉफ़ीज़, कितनी टॉफ़ी हैं, देयर इन 32 सच पैकेट्स, इस प्रकार के 32 पैकेट्स में। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेंगे। ए पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़ कंटेन 85 टॉफ़ीज़। एक जो टॉफ़ी का पैकेट है उसके अंदर में 85 टॉफ़ीज़ हैं। पूछा जा रहा है हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर, कितनी टॉफ़ीज़ हैं, देयर इन 32 सच पैकेट्स, इसी प्रकार के 32 पैकेट्स में। समझ आ गया होगा आपको। जब एक पैकेट में 85 टॉफ़ीज़ हैं तो 32 पैकेट्स में, इसी प्रकार के 32 पैकेट्स में अगर हम 85 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ हमारे पास आ जाएंगे कि 32 पैकेट्स में कितनी टॉफ़ीज़ हैं। लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ इन वन पैकेट 85 हैं। वन पैकेट में 85 टॉफ़ी हैं, तो नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ इन 32 पैकेट्स, तो 32 पैकेट्स में होंगी। 85 को 32 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि इसका वर्किंग नोट आप ज़रूर बनाएं। ये जो वर्किंग नोट हमने बताया है इसमें आपको 85 को 32 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 2720, तो 2720 टॉफ़ीज़ आपके 32 पैकेट्स में आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। 2 नंबर वर्ड प्रॉब्लम है। मनीषा साइकिल्स 15 किलोमीटर इन ए डे। मनीषा साइकिल चलाती है 15 किलोमीटर्स इन ए डे, एक दिन में 15 किलोमीटर्स। हाउ मैनी किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर, विल सी साइकिल, वो साइकिल चलाएगी इन 25 डेज़, 25 डेज़ में। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मनीषा 15 किलोमीटर्स एक दिन के अंदर साइकिल चलाती है, तो वो 25 डेज़ में कितनी साइकिल चलाएगी। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि जब वन डे में तो वो 15 किलोमीटर चलाती है, तो 25 डेज़ में 25 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आएगा वो आएगा टोटल किलोमीटर्स जो मनीषा साइकिल चलाएगी 25 डेज़ के अंदर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 नंबर बी, डिस्टेंस साइकिल्ड इन वन डे। तो वन डे में जो डिस्टेंस कवर किया साइकिल से वो हुआ 15 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 25 डेज़। तो इसी प्रकार से 25 डेज़ में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 25 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा। और वर्किंग नोट जैसा कि बताया है हर क्वेश्चन में आप ज़रूर करेंगे, और 25 से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आपका आ गया। तो ये 375 किलोमीटर्स हैं जो कि 25 डेज़ में साइकिल चल जाएगी। तो मनीषा 25 डेज़ में कितने किलोमीटर साइकिल चलाएगी, ये सॉल्यूशन आपने देख लिया है। आपको करना ये है कि सबसे पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करें। रीड करने के बाद देखें आपको कितना समझ आता है।
इस वीडियो को देखें, एक बार देखें, कई बार देखें, जब तक आपको लगे कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है, आंसर समझ नहीं आया है, इस वीडियो को बार बार देखें। जब आपको लगे कि मेरी समझ में अब ये क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से आ गई है, तब इस वर्ड प्रॉब्लम को नोटबुक में लिखें और इसे रीड करें। तो आपको चेक करना है कि आप इसकी अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं और ये आपको अच्छे से समझ आ रही है। उसके बाद इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को करना है, अपना आंसर मिलाएंगे। यदि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता है, वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज भी आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं। नहीं तो दोबारा से वीडियो देखें, दोबारा से क्वेश्चन को समझें, दोबारा से सॉल्यूशन को समझें, फिर से नोटबुक में लिखें और अपने आप से करें। जब तक आप अपने आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे, अपने आप से नहीं पढ़कर समझेंगे और अपने आप से सॉल्यूशन नहीं करेंगे, केवल एक बार वर्कशीट में कर लेना किसी भी सॉल्यूशन को काफ़ी नहीं है। अपने आप करना है और बार बार करना है। जितनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी फिर पॉसिबिलिटी आगे आपके क्वेश्चंस के ठीक होने की टेस्ट और एग्ज़ाम में बढ़ जाती है। तो आगे की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और हैं आपकी वर्कशीट में, उन्हें भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, 9 और 10। 10 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। 10 में देते हैं सॉल्व दी फॉलोइंग, आगे दिए हुए को सॉल्व करना है। 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है 560 persons कैन बी सीटेड इन ए शो एट ए टाइम। 560 पीपल, 560 लोग कैन बी सीटेड, बैठ सकते हैं इन ए शो, एक शो के अंदर, एट ए टाइम, एक बार में। तो हाउ मैनी पर्सन्स, कितने लोग, कैन अटेंड कर सकते हैं द शो को इन ए डे, एक दिन में। इफ इट इज़ परफॉर्म्ड 3 times ए डे, जबकि एक दिन में ये वाला शो 3 बार होता है। बात समझ में आ गई होगी, एक बार और समझ लें। 560 पर्सन बैठ सकते हैं किसी भी शो में एक बार में। बताना ये है कि पूरे दिन के अंदर में कितने पर्सन शो अटेंड कर पाएंगे, जबकि एक दिन के अंदर 3 बार शो होता है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 नंबर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी सीटेड इन 1 शो, एक शो के अंदर में बैठ सकते हैं 560 लोग। और बताया गया था कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन अटेंड 3 शोज़, एक दिन में 3 शो अटेंड किए जाते हैं, इसलिए 3 शो में बैठेंगे। 560 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे वर्किंग नोट में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कोशिश करें कि लिख कर ही देखें। अगर आप ऑरल करेंगे, मुँह जवानी की कोशिश करेंगे, तो उसमें गलती की पॉसिबिलिटी होती है। तो वर्किंग नोट में मल्टीप्लिकेशन करें। 560 को 3 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो 1680। तो आपका आ गया कि एक दिन के अंदर जो है शो देखने वाले लोगों की संख्या 1680 रहेगी। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। 2 नंबर वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। पहले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। द कॉस्ट ऑफ ए टी शर्ट इज़ 528। एक टी शर्ट है जिसकी कीमत है 528। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 सच टी शर्ट्स। इस प्रकार की 8 टी शर्ट्स की कीमत क्या होगी। सिंपल है, एक बार दोबारा से समझ लें। एक टी शर्ट की कॉस्ट 528 दी गई है और कॉस्ट पूछी जा रही है इसी प्रकार की 8 टी शर्ट, 8 टी शर्ट कितने पैसे उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो 2 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 टी शर्ट इज कितना है 528। कॉस्ट ऑफ 8 टी शर्ट, तो 528 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टी शर्ट्स की कीमत आ जाएगी। इसे आपको वर्किंग नोट में करना है। 528 को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4224 आएगा।
तो 4,224 रुपीज़ आपको इसी प्रकार की, यदि आप 8 टी शर्ट लेते हैं उसके लिए आपको दुकानदार को पे करने पड़ेंगे। तो ये 2 नंबर वर्ड प्रॉब्लम हो गई है। 3 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है उसमें। 3 नंबर, देयर आर 9 टावर्स इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर 9 टावर्स हैं। टावर्स क्या हैं? जो ये फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैट बन के जो है सोसाइटी एक टावर बना लेती है। कई टावर कई बार सोसाइटियों में होते हैं, एक टावर भी होता है, कई टावर भी होते हैं, और उन टावर्स में क्या होता है, फ्लैट्स होते हैं। तो दूसरी लाइन में है, इफ़ ईच टावर हैज़ 104 फ्लैट्स। अगर हर टावर के अंदर में 104 फ्लैट्स हैं तो हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर इन दी सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के अंदर में कितने फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स की संख्या बतानी है। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लें। एक सोसाइटी है जिसके अंदर 9 टावर बने हुए हैं फ्लैट्स के, और एक टावर में बने हुए हैं 104 फ्लैट्स, और पूछा जा रहा है कि सारे फ्लैट्स की सोसाइटी में संख्या बताओ। तो 3 नंबर वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, 1 2 3। तो आसान है। तो नंबर ऑफ फ्लैट्स इन 1 टावर, 1 टावर में दिया हुआ है क्वेश्चन में 104 टावर्स हैं, फ्लैट्स हैं। तो नंबर ऑफ फ्लैट्स इन 9 टावर्स, तो इसी प्रकार के फ्लैट्स 9 टावर्स में निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 104 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना है वर्किंग नोट के अंदर में। 104 को जब 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 936। तो ये 936 फ्लैट्स आपके आ जाएंगे इन 9 टावर्स में। 1 टावर में 104 और 9 टावर्स में 936 फ्लैट्स जो है उस सोसाइटी के अंदर में हैं। 3 हो गया। 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम, 364 bricks are required to make one wall of a room। 364 bricks की ज़रूरत है एक वॉल एक रूम में बनाने के लिए। हाउ मेनी bricks are required, कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी टू मेक, बनाने के लिए 4 सच वॉल्स, इसी प्रकार की 4 वॉल्स की। क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। थ्री 364 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है एक वॉल बनाने के लिए एक रूम की। बोला जा रहा है कि 4 अगर वॉल बनानी हो तो इन 4 वॉल्स को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1 वॉल में जब 364 ब्रिक्स लगेंगी तो 4 वॉल्स उसी प्रकार की बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वॉल्स बनाने में कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। 4 नंबर जो वर्ड प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 वॉल। 1 वॉल के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी 364। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 4 वॉल्स, तो इसी प्रकार की 4 वॉल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 364 इंटू 4 से 364 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में मल्टीप्लाई करके देख लें 364 को 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1456। तो ये 1456 ब्रिक्स आ गई हैं जो कि 4 वॉल्स बनाने में खर्च हो जाएंगी। तो ये हमारी 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हुई। 5 नंबर वर्ड प्रॉब्लम हम देख लेते हैं उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। 5 नंबर वर्ड प्रॉब्लम, 3 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन ए बेंच। 3 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एक बेंच पर इन एन एग्जामिनेशन हॉल, एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स
can be accommodated on 45 such benches. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड, बिठवाए जा सकते हैं ऑन 45 सच बेंचेस, उसी प्रकार की 45 बेंचेस के अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बेंच पर बैठते हैं 3 बच्चे, तो ये बताना है कि 45 बेंच पर कितने बच्चे बैठेंगे। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। 5 नंबर का सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, इसकी लैंग्वेज देख लें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन कैन सिट ऑन 1 बेंच, उसकी संख्या है 3, तो 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि बैठ सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड ऑन 45 बेंचेस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 बेंचेस पर बैठेंगे, उसके लिए 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 बेंचेस पर कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं उसका संख्या आ जाएगी। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और वो भी करना है अपने वर्किंग नोट में। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा, और ये 135 स्टूडेंट्स हैं जो कि 45 बेंचेस पर बैठ सकते हैं, जिनका अरेंजमेंट एग्ज़ाम हॉल में किया जा सकता है। आई होप ये आपको 5 की 5 ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स और 2 वर्ड प्रॉब्लम्स इनसे पहले हमने की हैं, ये सारी वर्कशीट की आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि किसी वर्ड प्रॉब्लम में या तो किसी क्वेश्चन को समझने में वर्कशीट की आपको दिक्कत आ रही है तो आप बताएंगे, तो वो आपको वीडियो बना के भी समझाया जाएगा, प्लस क्लास में भी समझा दिया जाएगा। तो जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।